सच को इतना गहराई में छुपा के रखा है कि हमेशा उसको टेंशन लगी रहती है कि कभी ना कभी यह सच सबके सामने आ जाएगा और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। तो फाइनली मैं बात कर रहा हूँ दृश्यम 3 की। जी हाँ, मेरे नज़दीकी थिएटर में ये फिल्म लगी थी, पिक्चर लगी थी और मुझे ये कैसे भी करके देखना था, पर मैं इसलिए लेट हो पा रहा था क्योंकि मेरा इतना टाइम नहीं था और साथ ही में ये मूवी हिंदी में कहीं पर अवेलेबल नहीं थी। ऐसे थोड़े दिन बाद आने वाली है वैसे भी ये हिंदी में, पर मुझे ये फिल्म का सस्पेंस और आगे क्या होने वाला था ये जानने के लिए मुझे इस मूवी को देखना था। तो फाइनली मैंने अपना मन मजबूत कर लिया और सबटाइटल के साथ इस मूवी को देखा और मैं वादा करता हूँ आपको ये मूवी बांध के रखेंगी। हाँ, कुछ छोटी मोटी कमियां हैं इस मूवी में जो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं कि सच्चाई कितनी भी गहरी क्यों ना हो वो एक न एक दिन सबके सामने आती है, पर किस तरीके से हमारा प्रोटैगनिस्ट उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है और क्या उससे वो निकल पाता है, ये पूरी मूवी ये दिखाती है। हमने पहले पार्ट में क्राइम होते हुए दिखाया, सेकंड पॉइंट में हमको ये पता चला कि अब वो इस क्राइम का वो ज़िंदगी भर लेके उसको चलना होगा, किस तरीके से वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करेगा। तो आगे भी ये स्टोरी इसी तरीके से कंटिन्यू होती है कि उसे कभी भी नींद नहीं आती है, वो हमेशा इसी डर में रहता है कि किसी न किसी को आज कल कैसे न कैसे पता चल जाएगा कि हमने क्या कांड करा है, किस तरीके से कांड करा है, तो वो किस तरीके से टैकल करता है। ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई। हाँ, इसका फर्स्ट हाफ अगर आप देखें तो जब वो दृश्यम 2 आई थी, मोहनलाल की दृश्यम 2 मैंने जब देखा था, तो जो फर्स्ट हाफ था तो वो भी आपको पहले तो बोर करता है, फिर उसके बाद जब उसका सेकंड हाफ चालू होता है तो कैसा कंक्लूड होके एकदम मर्ज होके आपको पता चलता है और आपका माइंड एकदम से खुल जाता है। तो मुझे ये दृश्यम 3 में थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंसिंग लगा है क्योंकि आपको जो फर्स्ट हाफ में आप जितना भी वो देखते हो थोड़ा सा बोर फील होने लगती है मूवी, पर आप जैसे सेकंड हाफ में जैसे इसको जंप करते हो तो आपको वो जो फर्स्ट हाफ का जो भी है आपको धीरे धीरे इस मतलब सेकंड हाफ में सब कुछ समझता है और सब कुछ आपको पता चलता है। जॉर्ज कुट्टी की परफॉर्मेंस मुझे जॉर्ज कुट्टी बोल रहा हूँ, मोहनलाल की मुझे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी कि वो मतलब जिस तरीके से वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसके चेहरे पे वो डर और वो टेंशन ऐसी आपको झलकती है, वो काफ़ी ही अच्छी देखने के लिए मिलती है। हर किसी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी बेहतरीन देखने के लिए मिलती है कि बेसिकली स्टोरी ये है कि किस तरीके से वो अपने परिवार को अभी आगे भी कैसे प्रोटेक्ट करेगा। मुझे ये देखना था किस तरीके से वो किस हद तक जाता है और किस हद तक अभी वो कैसा करेगा। देखिए उसके जब 2 पार्ट आए थे मुझे लगा ओके ठीक है इन पे। अब दृश्यम 3 में मुझे ये देखना था कि वो आगे क्या दिखाने वाले हैं, आगे मतलब आपको वो देखने के लिए अच्छा लगेगा कि आगे क्या दिखाएगी, पर इतनी उम्मीद मैंने रखा नहीं था। पर जब इसकी आधे घंटे की जो एंडिंग आती है उसमें तो आप पूरा का पूरा मतलब आपका माइंड फक हो जाएगा भाई, पूरे माइंड के धज्जे उड़ जाएंगे। जिस तरीके से दिखाया है ना वो भाई बेहतरीन से बेहतरीन, मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा जो कहते हैं ना, जो मैं जो देखता हूँ या फिर जो बाहर के सिनेमा हम जैसी बनाते हैं तो उसको देख के ये लगता है कि हाँ ये ऐसा सिनेमा। और मलयालम की काफ़ी सारी ऐसी मूवी जो सस्पेंस मूवी में वो माहिर है, तो आपको इस मूवी को देख के भी यही लगेगा जिस तरीके से उन्होंने आखिरकार जो ट्विस्ट रखा। और इसमें टोटल 2 एंडिंग है। आपको जब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब आप मूवी देखोगे आपको पता चल जाएगा। हाँ, समझने जिसको इंग्लिश सबटाइटल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो आप थोड़ा दिन रुक सकते, पर आप अगर इंग्लिश सबटाइटल के साथ इस मूवी को देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा सब कुछ, क्योंकि वो पेशेंस लेवल मेरे में थी नहीं कि मैं हिंदी का वेट करूँ फिर आएंगी या फिर अजय देवगन वाली अब किस तरीके से बनाया जाता है क्या नहीं बनाया जाता है वो उसको देखो। मुझे जल्द से जल्द ये देखना था कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं इस मूवी को। हाँ, फर्स्ट हाफ इसका काफ़ी ज़्यादा लेंदी फील होता है, खींचे सामान लगता है क्योंकि वो फैमिली ड्रामा ही चलते रहता है उनका कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है तो वो शादी करने के लिए अलग अलग लड़के देख रहे हैं, तो क्या उसी को लेके उनके परिवार का जो क्योस है वो सब मचा रहता है। पर सेकेंड हाफ जैसी अपना पीक पकड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो
फाइनली आप मेरा ये कंक्लूजन मतलब ये है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए, आपको ये मूवी को समझना चाहिए किस तरीके का सिनेमा होता है। मतलब सिनेमा के लिए ये मूवी आपको देखना चाहिए। जिस तरीके से डिटेल की है, जिस तरीके से वो आपको दिखाया है, वो टेंशन बिल्ड होती है धीरे धीरे, क्या अभी पकड़ेगा या अभी पकड़ा जाएगा, या किस तरीके से वो दावत चेंज करता है, या किस तरीके से वो पकड़ा जाता है या नहीं जाता है, किस तरीके से अपनी प्लानिंग करता है, कितना कितना दिमाग लड़ाता है, ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। और वो देखने के लिए आपको जब तक वो आखिरी के भाई मैं एक आँख नहीं झल मतलब नहीं क्या एक ब्लिंक नहीं कर पाया जब आखिरी के जो 30 मिनट्स होते हैं, हाँ आधा घंटे जब बचा रहता आप उसमें आप जैसे जैसे सस्पेंस लेयर बाय लेयर जैसे जैसे वो खुलता है ना, आपका दिमाग ऐसे फटने लगता है, अरे क्या देख लिया, अरे 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 ऐसा होता है। आपको जरूर से जरूर ये मूवी एक बार देखनी चाहिए। अगर मेरी मानो तो मैं इसको 5/4 स्टार दूंगा। 1 स्टार इसलिए काटा हूँ क्योंकि इसका जो फर्स्ट हाफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो लग सकता है, काफ़ी ज़्यादा घिंचा हुआ लग सकता है, इसलिए क्योंकि पर उसकी ज़रूरत भी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक मूवी शुरुआत से अगर शुरुआत होती है तो उसको सेटअप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो वो भी चल जाता है, बेयरेबल है। पर सेकेंड हाफ इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिवील होता है, जैसे जैसे मूवी खुलती है, एक एक पर्दा हटता है, जैसे अगर स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस होती है तो वो धीरे धीरे पर्दा हटता है, वैसे इस मूवी का जैसे जैसे धीरे पर्दा हटता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है। और यह स्मार्ट नहीं है, वो क्या है जैसे मोहनलाल को यह स्मार्ट नहीं दिखाया, वो उसकी मतलब वो इनबिल्ट जगह पे क्या सोचेगा और क्या करेगा, आप खुद एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो कि हाँ ये सिचुएशन में वो करेगा या ये सिचुएशन में वो करेगा, आप खुद भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। तो वो उसकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ देखने के लिए मिलती है। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।